कल वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में एक चीज मैं बता दूं जो टेक्निकली रॉन्ग लग रहा है मुझे। देखो समझो इस चीज को। जैसे अगर मैं लिखता हूं साइन, ठीक है, मैं लिखता हूं साइन फॉर एग्जाम्पल, और मैं लिखूं यहां पे वैल्यू 2/3, क्या ये सही होगा? तुमसे पूछ रहा हूं। यहां पे क्या मिसिंग है? यहां पे मिसिंग क्या है? एंगल। एंगल मिसिंग है। देखो साइन कुछ नहीं है, साइन बिना थीटा के मतलब एंगल के कुछ नहीं है। और जब हम साइन थीटा लिखते हैं तब इस पूरे का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम ये नहीं कह सकते कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये गलत है। साइन थीटा यानी एंगल मेंशन्ड होगा तभी जाके आप कह सकते हो ये रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता कि साइन जो है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कतई ये मतलब नहीं होता। पॉइंट समझ रहे हो? यानी साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि साइन जो है वो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। साइन थीटा एक रेशियो दे रहा है। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, और इसमें ये एक एंगल है सी। तो अगर मैं लिखूं, अच्छा जाहिर सी बात है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये बेस होगा क्योंकि इस एंगल को हमने लिया, सी को कंसीडर किया, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं लिखूं यहां पे साइन जो है वो ए बी अपॉन ए सी है, क्या मैंने ये करेक्ट लिखा? सिर्फ साइन लिखा वहां पे, नहीं। जब तक हम यहां पे एंगल मेंशन नहीं करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि 5 प्लस डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी वैल्यू बताओ? 5 प्लस डैश इनकम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 5+2 तो आप फौरन बता दोगे 7। तो कल जो जैसे यशवंत का क्वेश्चन था, तो बेसिकली टेक्निकली जो मुझे रॉन्ग लग रहा है और उसके ऊपर मैंने सर्च आउट किया, लेकिन जो वीडियो मुझे मिला है तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट, मतलब क्या करेक्ट होना चाहिए वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री था, ठीक है। b प्लस सी को फिर 180 डिग्री माइनस ए कर दिया गया, फिर उसके बाद दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया गया। अब उसके बाद ये हो गया कि b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180/2 90 हो जाएगा, और a बाई टू a देगा क्योंकि दोनों पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग जो ऑन हो गई है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे 90a-2, अब ये लिखा गया है नीचे, जो मतलब जो सोल्यूशन मेरे पास था कि मल्टीप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, ये चीज जो है थोड़ा सा ऑड है। पॉइंट समझ रहे हो? मल्टीप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, पॉइंट समझ रहे हो? हम यहां पे मल्टीप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड नहीं लिख सकते, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो? हाँ ये लिख सकते हैं अप्लाइंग या पुटिंग, समझ रहे हो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं कि पुटिंग साइन ऑन बोथ साइड्स या अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ये हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज टेक्निकली मुझे गलत लग रही है। हाँ ये अगर हम लिखे पुटिंग साइन ऑन बोथ साइड या अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, मतलब मैं ये लिखूं कि अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा? अब ये करेक्ट होगा क्योंकि मैंने इस एंगल b प्लस सी बाई टू का साइन किया, इस थीटा पे यानी इस एंगल पे साइन लिया, और मैंने साइन
90 माइनस a बाई 2 पे दिया। हम ये लिख सकते हैं अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं दिस टर्म। पॉइंट समझ में आया? तब ये करेक्ट होगा, तब ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस a बाई 2। ठीक है, तो ये चीज मुझे आज बतानी थी जो करेक्शन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तीन और आइडेंटिटीज। और अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, अब जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, उसमें जो आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे वो सब हमारे दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब हम अप्लाई करें उसको कन्वर्ट करें तो फिर जहां जो कन्वर्जन पॉसिबल हो हम कर सकें। ठीक है, तो बाकी जितनी आइडेंटिटीज हमने सीखी थी, ठीक है, बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने छोटी छोटी आइडेंटिटीज सीखी थी। कौन हाँ एग्जाम्पल सब कुछ, एनसीईआरटी सब कुछ, ठीक है, एनसीईआरटी में जो कुछ है सब क्लियर। अब जैसे यहाँ पे छोटी छोटी आइडेंटिटीज की मैं बात करूं, जैसे हमने जो सीखा मैं कुछ लिख दे रहा हूं यहाँ पे अभी, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी आइडेंटिटी हम जानते हैं। हम ये जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब जो ऑलरेडी चैप्टर इस शुरू में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या वाइस वर्सा, ठीक है, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, उसके बाद sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और इसका वाइस वर्सा एंड ऑल। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज थी जो हमने ऑलरेडी पहले स्टडी की हुई थी, और इसके अलावा भी है। ठीक है, मैं बस एज इसको ओवरव्यू देख रहा हूं। आज जो हम आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पढ़ने वाले हैं? पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गुड इवनिंग, इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो आगे हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं उसके लिए इन आइडेंटिटीज को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे दिमाग ही में नहीं थी, पता है, देखो वही चीज होती है, कुछ चीजें दिमाग में नहीं होती है। ब्लैक स्क्रीन का डिजिटल में एक और फायदा है, पता है क्या? बताओ क्या फायदा है? व्हाइट की जगह ब्लैक। यस, सोचो, हाँ जोर नहीं पड़ता। ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है इसमें बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, तो आंखों पे जोर नहीं पड़ता, आंखें आपकी जो है 50% और ज्यादा जो है वो यस सेफ रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आज मैंने चेंज कर दिया, अब ये ब्लैक ही बेस रहेगा ताकि हमारी आंख और ज्यादा सेफ रहे। ठीक है, बाकी मैं चश्मा आज भूल गया हूं नीचे। सर इसको प्रूव भी करेंगे, देखो प्रूव मैं कराऊंगा, हालांकि इट्स वेरी इजी। ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। प्रूफ जनरली आज तक नहीं पूछा गया बोर्ड में, लेकिन हम उसको एहतियातन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जितनी भी आइडेंटिटीज है अब आपके माइंड में होना चाहिए। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको अलर्ट कर दूं, अलर्ट इसलिए कर दूं कि ये जितने भी अब क्वेश्चंस हैं ये रटे नहीं जाते हैं, ना इसका कोई शॉर्टकट होता है। समझ लो, उठा लो पेन उठा लो, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सब कुछ आसान तब लगता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने यहाँ पे साइन की जगह क्यों कॉस किया, कॉस की जगह क्यों साइन किया, या इसको क्यों चेंज किया, उसको क्यों चेंज किया। वो डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चंस कितना सॉल्व कर रहे हो और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, जैसे हम साइन से स्टार्ट करेंगे और टैन तक जाएंगे, तो हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज है जो साइन और टैन को कनेक्ट करती है। तो जो कन्वर्जंस हमें करना है, बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, कन्वर्जंस। ठीक है, फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। ठीक है, तो उस कन्वर्जन को सीखने के लिए ये सारी चीजों को हमें सॉल्व करना है, और उसके लिए सारी आइडेंटिटीज हमारे माइंड में होनी चाहिए। क्या मतलब उसका, जैसे यहां पे एग्जाम्पल 12 दिया हुआ। अब ये जो एग्जाम्पल 12 है, इस एग्जाम्पल 12 में आपको उसी कन्वर्जन का एक बेस सिखाया जा रहा है। क्या बोल रहा है ये, कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan ए, sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन। मतलब cos ए, tan ए, sec ए को sin ए की टर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे अब यहीं से ये इसका मेन पार्ट जो है शुरू होता है। जैसे मान लो मैंने आपको लिखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखोगे, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि अगर मैंने लिखा यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब यहां पे 1 की जगह यहां पे कुछ और वैल्यू हो, और ये कहे कि इस एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो वहां पे हम सर्च करेंगे कि अब साइन से उठ के, मान लो इधर दिया होता कुछ और टैन के टर्म में या कॉट के टर्म में, वो इंस्टेंटली तो बनाया नहीं जा सकता है, अभी आइडेंटिटीज को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज है कि हम ये देखेंगे साइन और कॉस है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, दैट इज टैन। तो ऐसी कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो साइन और कॉस को टैन से कनेक्ट करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये समझ कब आती है, जब इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिलता जाएगा, और मैं बताता जाऊंगा कि हाँ देखो यहां पे ये कर रहे हैं, यहां पे ये कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब हमें कॉस ए, टैन ए, सेक ए, इन सब को कन्वर्ट करना है साइन ए की टर्म। ठीक है, इन सब को कन्वर्ट करना है हमें साइन ए की टर्म में। अब साइन ए की टर्म में कन्वर्ट करना है, पहले हम कॉस ए को देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉस ए को हमें किस में चेंज करना है, साइन ए में। अब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो कॉस और साइन को कनेक्ट करती हो, चाहे जैसे भी। पहली आइडेंटिटी कैसी है, साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी है जिसमें साइन और कॉस कनेक्टेड है। दूसरा कौन सी आइडेंटिटी है, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। एक ये आइडेंटिटी हो जाएगी जिसमें साइन और कॉस कनेक्टेड है, लेकिन थ्रू tan, यहां पे tan भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा कॉस को साइन में चेंज करना है। तो इसका मतलब यहां पे हम फर्स्ट आइडेंटिटी को ले सकते हैं जहां पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो कॉस को हमें कन्वर्ट करना है, तो कॉस हम एक तरफ रखेंगे, कॉस वाला जो भी है, और उसके बाद साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद जब हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये सिर्फ कॉस ए रह जाएगा, और ये स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ कॉस ए है, और राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें रूट है और नंबर भी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ साइन है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ना कॉस है, ना टैन है, ना सेक है, ना कॉट है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमने कॉस ए को यहां पे पूरा का पूरा साइन ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जैसा भी एक्सप्रेशन दिखे, लेकिन हमने कॉस ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन ए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि tan a को मींस कन्वर्ट tan a
इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, अब tan a को देखा जाए तो हमारे पास tan a और sin a को कनेक्ट करने वाली कौन कौन सी आइडेंटिटी है? तो एक तो आइडेंटिटी हमने ये लिखी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये है, यही आइडेंटिटी है जिसमें tan थीटा और sin थीटा कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी दिखा दो। कॉम्प्लीमेंट्री वाली अगर देखो तो sin के साथ cos है, tan के साथ क्या है? देखो sin 90 माइनस थीटा आप लिखते हो, sin 90 माइनस थीटा लिखते हो तो उसके साथ cos आता है ना। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा लिखते हो तो उसके साथ cot आता है। तो यहाँ पे tan और cot कनेक्टेड हो गया, sin के साथ cos कनेक्टेड हो गया, तो ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें tan a को किस में कन्वर्ट करना है? sin a में। तो यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी दिख रही है जिसमें tan और sin कनेक्टेड है। अब यहाँ पे cos गिवन है, अब इसमें cos ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं पहले वाले में। तो अब यहां पे हम लिखेंगे, ये हमने इसको सॉल्व किया था फर्स्ट, अब हम सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है? ओके, तो अब यहां पे क्या करेंगे कि tan, ठीक है, a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, अब tan a को कन्वर्ट करना है तो अब हमने क्या किया कि tan a इज इक्वल टू साइन a cos a ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं, क्या हो गया? दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आया? तो यहां पे हमने क्या किया, tan a को कन्वर्ट कर दिया sin a की रेस्पेक्ट में। ऊपर भी sin a है और नीचे जो एक्सप्रेशन है उसमें भी क्या है? sin a है। अब हमें कन्वर्ट करना है sec a को sin a में। sec a को किस में कन्वर्ट करना है? sin a में कन्वर्ट करना है। अब देखो, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें, क्या कह रहे हैं? क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? रूट को ऊपर ले जाएंगे ना, रूट को ऊपर ले, अच्छा नहीं, रूट को ऊपर क्यों ले जाएंगे, क्या जरूरत है? अभी इसको फाइनल करते हैं ना, क्योंकि देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लोगे तो ये क्या आएगा? 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, यही तो आएगा। तो कहां डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, ऊपर तो सिर्फ साइन है, 1 प्लस या 1 माइनस कुछ नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये यही रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या कन्वर्ट करना है, सेक ए को साइन ए में। लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटीज है उसमें सेक, ठीक है, सेक अगर हम देखें तो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे सेक टैन से कनेक्टेड है, यहां सेक कॉस से कनेक्टेड है। ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही जिसमें सेक साइन से कनेक्टेड है। तो अब इसका मतलब जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहां पे हमने लिखा sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब cos थीटा हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, क्या हो जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो अब हमने sec थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया? sin थीटा में। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, यहां पे हमने tan a को sin के टर्म में चेंज किया इनडायरेक्टली, क्योंकि देखो यहां पे cos था जिसको हटाना पड़ा। ठीक है, और यहां पे क्या है हमारे पास कि sec और cos है, तो यहां पे cos को पहले चेंज करना पड़ा sin में, तब जाके हमने sec थीटा को कन्वर्ट किया है sin। दैट इज रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्जन, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल है, आपको कन्वर्जन सिखा रहा। देखो हम sec थीटा से कहां पहुंच गए? sin थीटा पे पहुंच गए।
हम tan थीटा से कहां पहुंच गए, sin थीटा पे पहुंच गए। तो इसी तरीके से हम कन्वर्जन्स करते हैं बेसिकली इसमें, ताकि जो हमारा डिजायर्ड है, जो हमें लाना है, गुड इवनिंग, जो हमें लाना है वो हम ले आएंगे कन्वर्जन करते करते, या ए से बी, बी से सी, सी से डी, क्योंकि हमें पहुंचना कहां पे है, ई तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पे वही चीज कही जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अच्छा, साइन के साथ ये वाली आइडेंटिटी है कॉट की, या फिर कोसेक के साथ है, तो ये सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, अब देखो आ गया, प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको लिखते हैं, इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बोल रहा है कि sec a, ठीक है, इंटू 1 माइनस tan a, ठीक है, सॉरी 1 माइनस साइन ए, और उसके बाद sec a प्लस tan a, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस, एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जो बुक है वो, उसमें ये वाला पोर्शन एकदम गायब है, नहीं तो वही होता, बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती, यही पोर्शन गायब है। sec a, ये sec a हो गया, प्लस tan इज इक्वल टू 1। यस, sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको ये दिया गया कि प्रूफ करो कि ये जो sec a है, ठीक है, ये sec a 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब ये बताओ कि 1 कब आता है, यानी कहीं 1 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, या कहीं 0 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। जैसे 1 कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब है, 1 कब आता है, 1 कब आएगा, अगर हम डिवीजन की बेसिकली बात करें, जब 5 को 5 से डिवाइड करोगे, जब x को x से करोगे तब आएगा। इसका मतलब 1 यहां पे आना है, देखो स्ट्रैटेजीज में बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 1 आना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम लेते हैं, तो जाके जब कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें थोड़ा अलग भी सोचना पड़ता है। ऐसी 3 आइडेंटिटीज हैं आपके सामने जो आज हमने डिस्कस किया, जिसमें 1 आता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इन आइडेंटिटीज में भी तो 1 आ रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब अगर इनको सॉल्व करते करते हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। नहीं उठाऊंगा, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सॉल्व करते करते, कन्वर्जन्स करते करते साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाए तब भी 1 हो सकता है, या फिर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लाए तब भी हम 1 लिख सकते हैं। मतलब हमें क्या लाना है, एलएचएस, ये जो एलएचएस है पूरा, इसको प्रूफ करके हमें क्या लाना है, 1। ठीक है, तो 1 लाने का मतलब क्या हो गया कि या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाए, काटेंगे 1 आ जाएगा, या फिर इन तीनों आइडेंटिटीज में से कोई एक आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे वो इसी में छुपा हुआ था। देखो अब यहां पे दिया हुआ है सेक, यहां पे दिया हुआ है साइन, यहां पे दिया हुआ है सेक, यहां पे दिया हुआ है टैन। ठीक है, अब देखो सेक और कॉस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन तो ऑलरेडी है ही, टैन क्या होता है हमें मालूम है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब अगर हम इस सेक को और टैन को कन्वर्ट कर दें साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो सबके सब साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएंगे, तो वहां पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे सॉल्व करने की।
ठीक है, तो हम LHS जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये भी साइन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये सेक और टैन में दिया हुआ है, स्क्वायर करना पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर दिया नहीं हुआ है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए, इसको लिख दिया, ठीक है। अब इस जगह पे क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, ठीक है। देखो सबको किस में चेंज कर रहे हैं, साइन और कॉस, और टैन ए क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो सबको साइन ए कॉस ए में चेंज कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें दिख क्या रहा है, अब नहीं उठा 1 माइनस, अब देखो यहां पे 1 अपॉन कॉस ए और 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में है इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर क्या आएगा कॉस ए सेम आ जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा, क्या आएगा कॉस ए, ठीक है। और दोनों कॉस ए है तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको क्या देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस का ए का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे देखो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो आपके पास आइडेंटिटी है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करोगे राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा तुम्हें कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट, ये आ गया 1 विच इज इक्वल टू आर। तो देखो यहां पे हमने क्यों सेक और टैन को साइन कॉस में चेंज किया, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी साइन दिया होता, और हमें यह मालूम है कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में भी 1 आ सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करके भी 1 आ सकता है, तो यहां पे दोनों चीजें यूज हुई। देखो यहां पे हमने यूज क्या किया आइडेंटिटी को यूज किया है, और इस जगह पे हमने क्या यूज किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम किया है, ताकि कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो समझ प्रोड्यूस होती है कि कहां पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और जनरली जैसे इस टाइप के सेक हो गया टैन ये दिया हुआ है जहां पे साइन और कॉस ऑलरेडी है, तो ये इंडिकेशन है कि ज्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आया ऑनलाइन वाले, आप भी बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, देखो कॉस सेक दिया हुआ था, साइन दिया हुआ था, साइन एकदम ओपन दिया हुआ था, यहाँ भी सेक और यहाँ पे टैन, तो ये टैन साइन और कॉस में चेंज हो सकता है, सेक कॉस में चेंज हो सकता है, तो ज्यादातर जब इस टाइप के होते हैं जहां पे साइन और कॉस ओपन दिया होता है तो वहां पे साइन और कॉस में कन्वर्जन करके क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं कहीं हमें दूसरी आइडेंटिटीज को लगाना पड़ता है, ठीक है, बट मोस्टली द क्वेश्चंस गेट सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे दिया कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, यानी एलएचएस और आरएचएस को हमें प्रूव करना है।
अब देखो अगर हम एलएचएस को लें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कॉट दिया हुआ है और कॉस दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, कोसेक। कोसेक का मतलब क्या हो गया, कोसेक थीटा का मतलब ये हो गया 1 साइन थीटा। मतलब इस एलएचएस को सॉल्व करने में अगर हमें 1 साइन थीटा आता है तो हम उसको कोसेक ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए टारगेट कि हमारा 1 साइन थीटा आए, तो 1 साइन थीटा आए। अच्छा, दूसरा यह है कि अगर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखें, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में क्या होता है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होगा। लेकिन यहां पे तो कॉट स्क्वायर ए, अगर इसको कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो इससे ये तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई आइडेंटिटी आपके पास है जिसमें कोसेक ए +1 आए? देखो यहां पे जब आप 1 को ट्रांसफर करोगे तो कॉट के रेस्पेक्ट में कोसेक आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे कॉट दिया भी हुआ है, लेकिन +1 वाली कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। क्या होगी, -1 वाली आइडेंटिटी सिर्फ होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे इसका कन्वर्जन पहले में तो कर सकते हैं लेकिन दूसरे में नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई चीज आप ऊपर अप्लाई करोगे तो नीचे भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम ये देखते हैं कि अगर कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के फॉर्म में हमें मिल रहा है तो हम उसको कोसेक थीटा बना सकते हैं। तो हम इस टारगेट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे कॉट ए दिया हुआ है और यहां कॉस ए दिया हुआ है। अब देखो कॉट ए और कॉस ए, तो कॉट ए को हमने चेंज किया साइन और कॉस में, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, अपॉन साइन ए। उल्टा हो जाएगा क्योंकि टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, माइनस कॉस ए होल अपॉन, ठीक है, कॉस ए, इसको चेंज कर रहे हैं आप कॉट ए को, अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं। अब ये प्लस साइन प्लस कॉस ए। अब देखो इस वाले टर्म में भी, इस वाले टर्म में भी कॉस न्यूमरेटर में है, इस वाले टर्म में भी कॉस न्यूमरेटर में है, तो कॉस ए कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉमन आ गया, ये आ गया 1/साइन ए -1। और इसी तरीके से नीचे यहां पे कॉस ए न्यूमरेटर में है तो कॉस ए कॉमन लिया, यहां पे आ जाएगा 1/साइन ए +1। ठीक है, अब ये cos a कैंसिल, अब अंदर क्या बचा देखो 1/साइन ए, तो 1/साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए -1, और 1/साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए +1 विच इज इक्वल टू RHS। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? ठीक है, मेन स्ट्रैटेजी ही है, और ये स्ट्रैटेजी कोई शॉर्टकट या ट्रिक इस टाइप की नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें खुद नजर आने लगेगा कि हाँ मुझे यहां पे कन्वर्जन करना चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस। इसीलिए न्यूज इन्फो पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है प्रैक्टिस के लिए आप उनको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप आर डी शर्मा को ले सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, अब देखो यहां पे एग्जांपल 15 में कह रहा है कि प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा +1, ओके, sin थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, 3, राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, 2। ठीक है, देखो sec थीटा tan थीटा, और यहाँ पे क्या है, sin थीटा cos थीटा 1। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे जो होता है, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे sin थीटा cos थीटा 1 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी, एक मिनट मार्कर ओपन होने दीजिए फिर मैं बताता हूँ। ओके, अब देखो यहां पे भी दिया हुआ है sin थीटा, ठीक है, cos थीटा और 1, और यहां भी दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा 1। लेकिन देखो यहाँ पे साइन का पैटर्न है, यहां पहले माइनस है फिर क्या है, प्लस,
यहां प्लस है और यहां पे माइनस है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन दिखती है तो वहां पे क्या करते हैं, देखो यहां पे हमें सेक थीटा और टैन थीटा में कन्वर्ट करना है, और साइन और कॉस का रिलेशन सेक और टैन से है। मतलब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए, समझ रहे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन थीटा में। ठीक है, तो देखो यहां पे वही क्या है, यहां पे साइन थीटा दिया हुआ है क्योंकि यहां पे शॉर्टकट मारा है, तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से। तो मैं वही स्टेप, क्योंकि यहां पे शॉर्ट में दिया हुआ है, तो मैं उसी स्टेप को आपको बता रहा हूं। साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा प्लस वन, और फिर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहले जब हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, तो फिर अब यहां पे सेक और टैन डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट में साइन और कॉस दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे सेक और टैन में। तो सेक और टैन में कन्वर्ट करने के लिए देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं एक एक डिटेल फॉर्म में कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। न्यूमरेटर को भी हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा से। क्यों कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से टैन थीटा देगा। ठीक है, और उसी तरीके से जो नीचे दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से। ठीक है, तो अब जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये cos थीटा सब पे कॉमन है, तो ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, और प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा, नीचे भी यही हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन साइन का जरूर ध्यान दे, कौन सी साइन, प्लस माइनस का, यहां पे प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, यहां पे माइनस वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा हो जाएगा, माइनस ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन, सॉरी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब देखो ये सिचुएशन आ गई, तो ये जो स्टेप था, वन, टू और थर्ड स्टेप, तो डायरेक्ट इसमें एनसीईआरटी में थर्ड स्टेप दिया हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, देखो ये दिया हुआ है, दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो यहां पे यहां से ये जो पहुंचा है, ये बेसिकली दो स्टेप है, यानी कि cos थीटा से डिवाइड किया गया, क्यों, क्योंकि tan और sec में कन्वर्ट करना था। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, रीअरेंज किया। ठीक है, रीअरेंज तो हम उसको कर देते, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया कि माइनस वन को एक तरफ ले गए, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा एक जगह, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस वन ये इधर आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब ये बताओ कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें tan और sec दोनों साथ में आते हो, जल्दी बताओ, कोई ऐसी आइडेंटिटी है। अब देखो लाना क्या है, देखो डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा, नई आइडेंटिटी है पक्का, याद करो,
टैन और सेक दोनों साथ में आते हो? हाँ मैं बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं। जल्दी देखो, अभी स्क्रीन ऊपर करूंगा। अब कुछ नजर आ रहा है? ओहो, ये तो नीचे आ गया। कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं दिख रही है? अब दिखी? अरे 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। तो इसमें tan और sec डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट, चाहे स्क्वायर चाहे डायरेक्ट, जैसे भी, बिना स्क्वायर वाली या स्क्वायर वाली। तो देखो अब यहां पे क्या हुआ कि जब इसने अरेंज किया है तो साथ में क्यों रखा है, क्योंकि देखो यहां पे अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, sec² थीटा। बहुत ध्यान से समझना, sec² थीटा माइनस tan² थीटा हो जाएगा ना। देखो sec और थीटा साथ में आ रहा है, मतलब sec+tan थीटा, sec माइनस tan थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर sec² थीटा tan² थीटा को साथ में लोगे, ये जो आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा है, दिस वन, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, इसका मतलब sec, सॉरी, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, यही मतलब होगा। ठीक है, तो इस वजह से साथ में लिया। ठीक है, ये जो चीज समझ में आ रही। अब देखो यहां पे, क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए मैं ले रहा हूं, देखो अब यहां पे क्या किया इन्होंने, इन तीनों को, देखो यहां पे है तो मल्टीप्लाई किया है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, किससे, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा से। ठीक है, ऊपर और नीचे, क्यों, स्क्वायर लाने के लिए। क्या लाने के लिए, स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या आता है, tan और sec जो आइडेंटिटी है जिससे ये कनेक्टेड है, यस, जिससे ये कनेक्टेड है, तो आइडेंटिटी में क्या दिख रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर कब आ सकता है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी tan थीटा sec थीटा को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो स्क्वायर फॉर्म आएगा। तो यहां पे जो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 दिया हुआ है, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया tan थीटा माइनस sec थीटा से, और tan थीटा मतलब कि मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूं पूरे को, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे, tan थीटा माइनस सेक थीटा से, और tan थीटा माइनस सेक थीटा से, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे रेशनलाइजेशन करते थे। ठीक है, तो अब यहां पे माइनस साइन है तो वहां यहां पे भी माइनस साइन, वो डिपेंड करेगा कि हमें लाना क्या, कि यहां पे सेक थीटा माइनस tan थीटा अल्टीमेटली लाना है। यस, लिख सकते हैं, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये देखना पड़ेगा ना। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, वहां पे रख के देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, यस, 1 की जगह भी चेंज कर सकते हैं हम वहां पे sec² थीटा माइनस tan² थीटा लिख सकते हैं। देखो साकिब जो कह रहा है वो ये कह रहा है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 है। ठीक है, चलो मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं। देखो इसको भी पेंडिंग में डालते हैं, इसको भी पेंडिंग में डालते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पे ये है कि tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, ये हो गया, और -1 की जगह हम इस आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, यही होगा, होल अपॉन, यहां पे हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, अब प्लस, और 1 की जगह क्या लिख देंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे जब आप देखोगे तो इसको और मैं डिटेल लिख देता हूं ताकि और कोई कंफ्यूजन ना हो।
नहीं, ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं? हाँ यस, उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब यहां पे जब आप सेक, इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, टेन प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा जब हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, होल अपॉन, अब नीचे क्या आ जाएगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे टैन थीटा प्लस सेक थीटा है, यहां भी टैन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो बात तो एक ही होगी, चाहे हम a प्लस बी बोले चाहे b प्लस ए बोले। तो जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो टैन थीटा और सेक थीटा हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या बचेगा, वन, और यहां पे क्या बचेगा, माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, जब आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा प्लस टैन थीटा। अब नीचे देखो, यहां पे क्या, टैन माइनस सेक थीटा है, और यहां पे सेक प्लस टैन थीटा है, और सेक माइनस टैन थीटा है, तो a माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता ना, यानी वन माइनस टू करोगे तो माइनस वन आएगा, टू माइनस वन करोगे तो प्लस वन आएगा, तो यह जाहिर सी बात है a माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता, तो यहां पे कॉमन आप ले ही नहीं सकते थे। तो जब कॉमन नहीं ले सकते थे तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पे जब हमने ऊपर भी कन्वर्ट कर दिया और नीचे भी कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, तो जब ऊपर और नीचे दोनों कन्वर्ट कर दिया तो देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्लियर। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसी को कहते हैं पॉसिबिलिटीज, हम दोनों जगह क्यों नहीं करेंगे, अब हमने एक जगह किया, पॉइंट को समझना है, ये हमने दोनों जगह कन्वर्जन किया, ठीक है, अब हम जब एक जगह करेंगे तो ये वाला, ये देखो यहां से इधर पहुंच रहा है, ठीक है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये आ गया, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो प्लस टैन थीटा है, ये भी प्लस टैन थीटा है, माइनस सेक थीटा, ये भी माइनस सेक थीटा, प्लस वन और ये प्लस वन, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये बताओ क्या यही आपको लाना था, क्या लाना था, क्या लाना था, ये लाना था ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, वही चीज तो, इसीलिए वो जो एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है वो वही चीज है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करो टैन थीटा माइनस सेक थीटा से, समझ रहे हो, क्योंकि प्लस वन वाला तो कैंसिल नहीं होगा ना। सर टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर हमको टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और नीचे हमको मिल जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। वही तो, वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, यही तो मैं कह रहा हूं, ये देखो एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है, समझ रहे हैं। मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि जब सॉल्व करते हैं इनिशियल लेवल पे, तो मान लीजिए मैंने ये दोनों जगह कन्वर्ट कर दिया, इसी वन को कन्वर्ट किया, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि इसी वन को कन्वर्ट किया, तो देखो यहां पे नहीं कर पाए कुछ, तो फंस गए, ठीक है, और जब हमने एक ही को कन्वर्ट किया सिर्फ ऊपर, तो हमारा टैन थीटा सेक थीटा तो आया,
लेकिन न्यूमरेटर में आया और प्लस साइन के साथ आया। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सेक थीटा माइनस टैन थीटा कहां पे आए? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब जब यहां पे tan थीटा सेक थीटा से मल्टीप्लाई हुआ है तो देखो यहां पे tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और tan थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कल नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 9th क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, कल हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर सर उसके बाद इसको नेक्स्ट क्लास में। हाँ बताओ। सर वहीं पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो था अपॉन 1 रहेगा, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ और डिनोमिनेटर में सर टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा हाँ हाँ अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सर ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे एक ही से वो बैलेंस रहेगा, वही मैं तो क्यों सर बोल रहा ऊपर वो हूँ, यहाँ पे आप जो कह तो रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना ना, tan थीटा माइनस सेक नो, थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सर टेन थीटा माइनस, यस सर, दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड। यस, तो वही मैं कह रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो ये tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये सारे स्टेप्स को यहाँ पे वही कंबाइन किया गया है जो आप बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, तो हम उसको 2 बार में करें, इसीलिए यहाँ पे 1 बार में किया, दिख रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पे आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो फिर 2 बार की जरूरत क्या, अपने स्टेप्स को क्यों बढ़ाएंगे हम? तो वही एनसीईआरटी में डायरेक्ट वहीं पे tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो चलो इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। कल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जितना कवर किया था उससे आगे सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, डोंट गो एनीवेयर, लेट मी टेक द अटेंडेंस, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अभी क्वेश्चन है करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग को करना है अच्छे से। वालेकुम अस्सलाम, जस्ट वेट जस्ट वेट। शुभम आज नहीं आया था? रणवीर भी नहीं है? अच्छा रणवीर है तो आकिब भी है, निमेश भी है, अनस भी है। विपिन इज नॉट हियर आई थिंक, यस विपिन इज एब्सेंट। उमर, Vivek is here, Uzad is here, Saqib, Himanshu, Shishan, Farhan, Priyanshu. Okay, stay home, stay safe, goodbye. ठीक है, कल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, कल मतलब कंटिन्यू करेंगे, बेसिकली नॉट स्टार्ट, कंटिन्यू। नहीं ऑफलाइन अभी नहीं, 30 नवंबर एक्चुअली क्या है कि अबू जैद के